डरा नहीं रहा मैं आपको, जिंदगी की हकीकत बयां कर रहा हूं। जब खरीदी हुई चीज बिकती है ना सर, बहुत तकलीफ होती है। ये आपका मुक्त रहे, टेंशन फ्री रहे, ऐसा ही तो औकात बनाता है ना। और आज आपकी अगर औकात नहीं है तो लोग पूछेंगे नहीं कि इसका भी काम हो गया, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी तरक्की कर रहा है, उसका भी काम हो गया, मेरा ही नहीं हो रहा। किस्मत खराब है क्या मेरी? बहुत ज्यादा चीजों को खरीदने पर ध्यान मत लगाओ कि पैसा आ रहा है तो ये भी खरीदे, वो भी खरीदे, वो भी खरीदे, इच्छा पूरी करें। इच्छा पूरी करनी है लेकिन उसके लिए पैसा आने पे नहीं करना, उसके लिए बहुत पैसा आने। मैं कई वीडियो में कह चुका हूं ना सर, 10 लाख की गाड़ी कब खरीदनी है? जब आपकी औकात 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने को जाए। 1 करोड़ की गाड़ी कब खरीदनी है? जब औकात 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हो जाए। 1 लाख का फोन कब खरीदना है? जब 10 लाख के फोन खरीदने की औकात हो। 10,000 का जूता कब पहनना है? जब 1 लाख का जूता पहनने की औकात हो। तब 10 गुना ज्यादा की औकात है तब जाकर के 1 गुना करो, तब इच्छाएं पूरी करनी है। पहले इच्छा पूरी करने पर रहोगे तो गर्त में फंसोगे। फिर सर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, इच्छा पूरी करने के लिए गाड़ी प्रॉपर्टी दन 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 खरीदते चले गए, लेकिन जैसे मैंने बोला ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूले पे नहीं खरीदा उन्होंने कि अगर 1 लाख की चीज खरीदना है तो औकात 10 लाख की होनी चाहिए, उस फॉर्मूले पे नहीं खरीदा। 1 लाख की औकात बनी तो 1 लाख की चीज खरीद ली, 10 लाख की औकात बनी तो 10 लाख की चीज खरीद ली। इस फॉर्मूले पर काम किया, खरीदते चले गए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर बर। सर जब बुरा समय आया ये सब बिकता चला गया। गाड़ी भी बिका, प्रॉपर्टी भी बिका, मकान भी बिका, जो जमीन लिया था वो भी बिका, इन्वेस्टमेंट भी, सब बिकता चला जाता है। डरा नहीं रहा मैं आपको, जिंदगी की हकीकत बयां कर रहा हूं। लेकिन अगर उस फॉर्मूले पर काम किया होता, 1 लाख की चीज जब खरीदनी है जब 10 लाख की औकात हो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी का 9 लाख आपका इधर पड़ा होता, वो आपके लिए काम कर रहा होता। और जब खरीदी हुई चीज बिकती है ना सर, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। तो खरीदी हुई चीज बेचना ना पड़े, इसके लिए इस फॉर्मूले पर काम करो। सबसे पहले तो अपना 12 महीने का सर्वाइवल फंड तैयार करो, ताकि ये आपका मुक्त रहे, टेंशन फ्री रहे। जिस भी काम को करो शिद्दत से करो, डर करके ना करो, किसी के डर से, क्लाइंट के डर से, बॉस के डर से ना करो। अगर डर में करोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, अच्छा ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, हाइक नहीं मिलेगी, पैसे का हाइक नहीं मिलेगा, फिर फ्रस्ट्रेट रहोगे। डर को निकालने का एक ही तरीका, 1 साल का फंड सबसे पहले रिजर्व करो, उसको साइड करो, बाकी सारे काम SIP करना है बाद में करना, पहले करो। प्रॉपर्टी लेना है बाद में करना, पहले करो। स्टॉक मार्केट में डालना बाद में करना, पहले डालो। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस भी लेना है, नहीं इंश्योरेंस तो पहले लेना यार, क्योंकि जिंदगी नहीं रही तो कम से कम परिवार को तो मिलेगा ना। इंश्योरेंस सबसे पहले लेना। और मैं तो कहता हूं टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट चीजों को दांव पे नहीं लगाया जाता। टेम्पररी चीज कैसे? जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए कहीं से आता है, तो 1 करोड़ रुपए आते ही आदमी के मन में खुजली मचेगी, गाड़ी ले लिया जाए। सर गाड़ी ले लोगे, 1 महीना बहुत अच्छा लगेगा, 2 महीना बहुत अच्छा लगेगा, 3 महीना बहुत अच्छा लगेगा। सर चौथे 5वें महीने से ना वो बोझ लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि गाड़ी आपके आंगन में खड़ी होगी, 1 करोड़ रुपए फूक गए, उसमें लग गए, आप खुद ही अब सोचना शुरू कर दो कि काश 1 करोड़ रुपए कहीं डाल दिया होता तो बढ़ रहा होता। सर वो टेम्पररी खुशी थी, 3 महीने की खुशी के लिए आपने परमानेंट 1 करोड़ रुपए गवा दिया। यही आपने उल्टा किया होता, उस 1 करोड़ रुपए को कहीं डाल दिया होता, कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, कोई प्रॉपर्टी ले लिया तो स्टॉक मार्केट में डाल दिया होता, FD ही कर दिया होता। वो जब बढ़ता हो ना साइज, सर शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, अरे 1 करोड़ रुपए आया, आपने FD कर दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, मजा नहीं आ रहा, काश गाड़ी लेते। ये 2-3 महीने आप खुजली रहेगी, काश ले लेते, काश ले लेते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पैसे का साइज बढ़ता रहेगा ना, वो 1 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, खुशी का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। टेम्पररी चीज है सर, ये प्लेजर है टेम्पररी। मैं इनको मना नहीं कर रहा सर, इसको पूरा करना है, लेकिन उस फॉर्मूले पर जब 10 की हो तब 1 लेना है, जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक पूरा नहीं करना, क्योंकि चीजें बिकनी नहीं चाहिए सर। अगर गाड़ी खरीदी है शौक के लिए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसको बेचना पड़े। अगर प्रॉपर्टी लिया है शौक के लिए, फ्लैट लिया है शौक के लिए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसको बेचना पड़े। इसलिए उस फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का होना बहुत जरूरी है सर। आपके पास पैसा ही तो औकात बनाता है ना। और आज आपकी अगर औकात नहीं है तो लोग पूछेंगे नहीं। आप देखोगे होली, दिवाली, दशहरा पर लोग आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। इसका मतलब जानते हो क्या है? औकात नहीं है सर। क्योंकि जिनकी औकात होती है ना, उनके घर पे लोग काजू बर्फी लेकर के आते हैं और तब जाके बोलते हैं सामने से हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। औकात नहीं तो लोग नहीं पूछेंगे ना। अच्छा आप अगर उनमें से हो जिनको लोग विश भी नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, तो समझ जाओ औकात फिर कहां है। औकात बनाना जरूरी है, और औकात पैसे से बनती है। औकात दिखावटी वाली चीजें खरीद के नहीं बनती, वो आप दिखाने के लिए कुछ समय के लिए खरीद सकते हो, लेकिन अंदर अंदर आपका औकात खाली होता चला जाएगा। और आखिर में एक और बात बताता हूं, ध्यान से समझना, यह भी आपके साथ जरूर होगा और हो चुका हो सकता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जब उसको फील होने लग जाता है कि इसका भी काम हो गया, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी तरक्की कर रहा है, उसका भी काम हो गया, मेरा ही नहीं हो रहा। किस्मत खराब है क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है क्या? किसी ज्योतिषी को दिखाऊं क्या? मेरे से क्यों नहीं हो रहा? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। ये फेज हर किसी की लाइफ में आता है एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, और स्पेशली आदमी जब कामयाब हो जाता है तब तो स्पेशली कहता है मेरी मेहनत की वजह से मैं कामयाब बना, मेहनत ही सब कुछ होती है। घंटा सर, घंटा मेहनत से कोई कामयाब बनता है। हाँ ये बात है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ मेहनत का रोल नहीं होता। मैंने रजनीकांत से सीखा है, रजनीकांत की एक स्पीच में वो कहते हैं कि वो चमत्कार पे बहुत बिलीव करते हैं। आप ही सोचो ना सर,
रजनीकांत क्या काला सा आदमी, गंजा सा आदमी, पतला दुबला सा आदमी, क्या बहुत बढ़िया बॉडी है उसकी, बहुत स्मार्ट है वो, बहुत बाल है उसको, एकदम हीरो, ऐसी एक्टिंग करता है जो कर ही नहीं सकता कोई, ऐसा है क्या? सर दुनिया में हजारों लाखों लोग होंगे जो उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, हजारों लाखों लोग जो उससे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, हजारों लाखों लोग जो उससे अच्छा डांस हो, उससे अच्छी बॉडी है, उससे ज्यादा बाल वाले हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन रजनीकांत ही सुपरस्टार क्यों है? बताओ। शाहरुख खान से ज्यादा एक्टिंग करने वाले, अच्छी एक्टिंग करने वाले लोग नहीं है क्या? होंगे। सचिन तेंदुलकर से अच्छी बैटिंग करने वाले लोग भारत में नहीं होंगे क्या? निश्चित होंगे। अमिताभ बच्चन से ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं है क्या भारत में? निश्चित होंगे। लेकिन वही आदमी टॉप के पायदान पर क्यों बैठा है सर? कारण बताओ। अगर मेहनत से ही सब कुछ है तो इन लोगों से बेहतर होने के बावजूद भी वो लोग इनसे ऊपर क्यों नहीं है, इनके बराबर भी क्यों नहीं है? बताओ सर। इसका कारण है आदमी अपने पायदान पर टॉप पर तभी पहुंचता है जब ऊपर वाले का हाथ सर पर होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और ऊपर वाले का हाथ अगर अपने सर पे लाना है तो मुझे लगता है उसका जो मैसेज है उसको समझो। उसका मैसेज क्या है सर? भगवान राम धरती पर क्यों आए, भगवान कृष्ण धरती पर क्यों आए, वो मैसेज समझो। जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा, जय श्री कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा। उसके मैसेज को समझो, उसका पर्पस समझो, और उसके पर्पस को पूरा करने में अगर आप मदद करते हो उसकी, फिर उसका सर हाथ पे होता है और तब सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तब आप इतना सा एफर्ट डालोगे, इतना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब उसका हाथ सर पर नहीं है ना सर, इतना मेहनत करने के बाद भी इतना भी नहीं मिलता रिजल्ट। पर्पस क्या है? राम जी धरती पर क्यों आए थे? लोगों की मदद करने के लिए, जन कल्याण के लिए। लोग कृष्ण धरती पर क्यों आए? कंस के पीड़ा से लोगों को बचाने के लिए। मतलब भगवान का पर्पस यह है कि उसके बनाए हुए लोग, जैसे हम और आप हैं, वैसी पूरी दुनिया बनाई हुई है। वो यही चाहता है कि आप सृष्टि में योगदान दो, सृष्टि को बेहतर करने में, समाज को बेहतर करने में। बेहतर करना जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना, पैसा देकर के बेहतर होता है सर। अगर मैं आपको ये ज्ञान की बातें बता रहा हूं, ज्ञान की बातें, जो मैंने ज्ञान इसलिए बोला थोड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन ठीक है तो ज्ञान की बातें सर। इससे क्या आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही? मैं अपनी जिंदगी का पूरा समय का एक्सपीरियंस उससे सीख करके आपको दे रहा हूं। क्या मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं? हाँ। तो क्या मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? हाँ। तो क्या मैं भगवान के लिए कुछ, उसका पर्पस पूरा करने में कुछ हेल्प कर रहा हूं? भले थोड़ा सा, लेकिन हाँ। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सेल्फिश साउंड कर सकता है, अपनी तारीफ किया जा रहा है सर। कोई भी काम सोसाइटी की बेहतरी के लिए अगर आपका काम हो रहा है, किसी की जिंदगी, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, किसी भूखे को अगर आप खाना खिला दे रहे हो, किसी के तन पे अगर कपड़े नहीं, आपकी वजह से उसके तन पे कपड़े आ जाएं, किसी की जेब में अगर पैसे नहीं है, आप उसको कोई इनकम का सोर्स दे पाओ, उसके परिवार के चेहरे पे खुशी ला पाओ, आप अच्छा काम कर रहे हो सर। मैं कहता हूं देखो, आप अगर इस लायक नहीं हो अभी कि किसी का भला कर पाओ, तो मैं कहता हूं कम से कम किसी का बुरा करने का सोचना तक नहीं, सोचना तक नहीं। ये तो पाप है। फिर तो वो आपका सब कुछ छीन छान लेगा जो भी मिला हुआ है। आज ना छीने हो सकता, लेकिन एक दिन छीनेगा, क्योंकि आप उसके बनाए हुए लोगों के साथ बुरा कर रहे हो। उसके बनाए हुए लोगों के साथ अच्छा करो ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर, उसका भक्ति मतलब क्या होता है? भक्त बनना। भक्त बनना का मतलब क्या होता है? दिन रात पूजा करते रहना, हाथ जोड़ करके, ये नहीं होता। भक्त का मतलब उसने जो किया और वो जो आपसे करवाना चाहता है वो करो। कोई भी भगवान, किसी भी धर्म के भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ करके मेरे सिवा बस मेरे मूर्ति के आगे पड़े रहो। सर कर्म प्रधान धरती है ये। गीता में क्या कहा भगवान ने कि तू कर्म कर, तेरा काम करना है। और हम सब छोड़ छाड़ करके सोचते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए लगे पड़े हैं। तो कहता है भाई ये क्या कर रहा है, इसको धरती पर मैंने किस चीज के लिए भेजा और किस काम में लग गया ये? ऐसा नहीं कहता वो। मेहनत कर। वो कहता रिजल्ट मैं देखूंगा, अगर तेरा काम मेरे को अच्छा लगा तो मैं दूंगा ना रिजल्ट, लेकिन तू अपना काम कर ईमानदारी से। तो आई होप शायद कुछ वैल्यू ऐड किया होगा मैंने, शायद कुछ सिखा पाया होगा आपको। अगर सच में ऐसा है कि कुछ मैंने अलग बात करके, अपनी तजुर्बों को शेयर करके आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी बेहतरी अगर आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। कमेंट तो आपके सारे पढ़ता हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, भले रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हूं। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि मेहनत के साथ साथ हमारा किस्मत का अच्छा होना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहें, और हमें कभी भी अपने पैसों को दिखावे में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय अगर हमें अपनी पसंदीदा चीज को बेचना पड़ा तो इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत हमेशा करते रहें और अपनी वेल्थ को क्रिएट करें, फिर खर्च करें। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर हमेशा हमें जीवन में तरक्की पाने के लिए अलग अलग तरीके बताते रहते हैं। अगर आपको सागर सिन्हा सर के ये तरीके पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।